जय हिंद, नमस्कार। वाह गजब, ओआरओपी 3 मिलेगी समझ से टेबल हुई जारी। सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक सभी को है फायदा। और सवाल उठता है कि क्या ओआरओपी 3 दिए हुए समय के आधार पर लागू होगी। नंबर 2, कौन सा ऐसा फिटमेंट फैक्टर लगेगा कि सभी रैंक्स को मिलेगा फायदा। नंबर 3, क्या चुनाव में जाने से पहले सरकार कर सकती है घोषणा। नंबर 4, जेसीओ और एससीओ को ओआरओपी 2 में घाटा रहा पर ओआरओपी 3 में फायदा कैसे। ऐसे अनेक सवाल हैं जो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करूं उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन की घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको आने वाले समय में भी नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं। अब जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों, लाइकली टू बी ओआरओपी 3 पेंशन टेबल जेसीओ वार्ड्स ऑनरी कमीशन्ड ऑफिसर्स। यहाँ पर इस तरफ आपने रैंक देख लिए सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक, और ये क्वालिफाइंग सर्विस है इस कॉलम में। यहाँ पर आपकी ओआरओपी 1 में बेसिक पेंशन कितनी थी वो आपको इस कॉलम में देखने को मिलेगी। ओआरओपी 2 में बेसिक पेंशन जो थी वो इस कॉलम में आपको देखने को मिलेगी, और ओआरओपी 3 की जो बेसिक पेंशन जो अब मिलेगी आपको वो इस कॉलम में दिखाई गई है दोस्तों। मिनिमम पेंशन जो कैलेंडर ईयर 2023 का इस कॉलम में आप देखेंगे, मैक्सिमम पेंशन कैलेंडर ईयर 2023 इस कॉलम में आप देख पाएंगे, और कितनी इंक्रीज हुई, क्या डिफरेंस रहा ओआरओपी 2 और ओआरओपी 3 में वो आपको रैंक वाइज इस कॉलम में देखने को मिलेगा। अब जैसे फर्स्ट में सिपाही 17 साल, ये वाई ग्रुप का लिया हुआ है। ओआरओपी 1 में उसकी बेसिक पेंशन 17,130 थी, और ओआरओपी 2 में जो उसको मिली 18,807। ओआरओपी 3 में उसकी बेसिक बन गई 20,623, जो कि मैक्सिमम और मिनिमम के आधार पर इन्होंने निकाला हुआ है, और जिसमें उनको इंक्रीज हुआ 1,856 रुपए की। ऐसे ही आप नाइक का यहाँ पर देखेंगे 2,144 का फायदा दिखाया गया है। हवलदार का सेम उसी तरह 1,836 का दिखाया गया। ऑनरी नायब सूबेदार का 1,500, नायब सूबेदार साहब का 2,625, सूबेदार साहब का 2,005, सूबेदार मेजर साहब का 2,492, और ऑनरी लेफ्टिनेंट का 2,429, और ऑनरी कैप्टन का 2,263 रुपया यहाँ पर दिखाया गया। अर्थात हम इसका एनालाइज करें तो हर एक रैंक सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक सारी पेंशन आपकी यहाँ पर बड़ा में दिखाई गई है दोस्तों। अब इस टेबल की क्या सच्चाई है, क्या इसका आधार है, क्योंकि ये सोशल मीडिया में काफी घूम रहा है, वायरल हो रहा था, इसलिए मैंने भी इसकी सच्चाई जानना जरूरी समझा और आपको भी बताना जरूरी समझा दोस्तों। तो इसका एक्चुअल जो यहाँ पर इन्होंने मिनिमम मैक्सिमम जो लिया है ये एक आधार मान के इन्होंने लिया है, और कैलकुलेशन के आधार पर जो ओआरओपी 3 इन्होंने निकाली है बिल्कुल सही निकाली है। बट सवाल ये उठता है कि ये मिनिमम मैक्सिमम जो बेस ईयर है क्या ये सही है, क्या हर एक का इनका डाटा इनको मिल चुका है। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है इसके ऊपर। अब इसकी सच्चाई जानने के लिए हमें चलना होगा थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं कि क्या ये सभी रैंक को फायदा मिल सकता है इसमें, वो हम समझते हैं। आप खुद पे खुद समझ जाएंगे कि क्या इसकी सच्चाई है। अब यहाँ दोस्तों मैंने सिपाही से हवलदार तक का नहीं लिया है क्योंकि उनका ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा बड़ा है ओआरओपी 2 में, और प्रत्यक्ष रूप से ओआरओपी 3 में भी उनका बढ़ेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है कि जो जेसीओज और ऑनरी कमीशन्ड हैं उनकी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि ओआरओपी 2 में तो उनको माइनस था। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हमने नायब सूबेदार वाई ग्रुप का ओआरओपी 1 में इसकी थी 10,405, एवं सीपीसी में 2.5% फैक्टर लगा, उनकी बन गई 26,741। ओआरओपी 2 में उनको मिला 24,825, जो कि 1,916 रुपए का यहाँ पर ये माइनस में गए दोस्त। सेम इसी तरह सूबेदार वाई ग्रुप ओआरओपी 1 में उनको मिला 12,268 रुपया, एवं सीपीसी में जब 2.57 लगाया गया तो 31,529 उनकी बनी, लेकिन ओआरओपी 2 में उनको कितना दिया गया 29,700 पे फिक्स किया गया, जो कि 1,829 रुपए का घाटा यहाँ पर इनको हुआ है। ऐसे ही सूबेदार मेजर वाई ग्रुप का ओआरओपी में 1 में इनको 13,005 रुपया इनका था, 7th सीपीसी 2.5% फैक्टर के बाद इनकी बनी 33,526 रुपया। ओआरओपी 2 में इनको दिया गया 33,400, और ये भी गए -126 में। ऐसे ही एससीओज का भी माइनस में ही है, तो पूरा मैंने यहाँ पर नहीं लिया। तो ये जो मैं एग्जाम्पल के तौर पर 3 आपको रैंक दिखाए जेसू रैंक की, तो इनकी तो बड़ी नहीं है, तो आप कैसे मान लेंगे जब तक कि ओआरओपी जो विसंगतियां हैं उसमें सरकार ने अभी तक कुछ भी काम नहीं किया है, नहीं उसमें कुछ संशोधन हुआ है, तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि ओआरओपी 3 में आपकी बढ़ के आएगी। तो जीसीओज और एससीओ का तो डाउट ही है कि उनकी बढ़ेगी, क्योंकि जो आधार डॉक्यूमेंट है या जो हमने देखा टेबल के आधार पर बढ़ना बहुत मुश्किल है। जब तक कि ओआरओपी 2 में उनका सुधार न किया गया तो संभावना कम है कि उनकी बढ़ पाएगी दोस्तों। कुछ पॉइंट हैं यहाँ पर जो मैंने बनाए हैं, जैसे ओआरओपी 2 में देरी जो हुई थी उसमें कोर्ट में केस चल रहा था, जो कि आपको पता
है, उसके कारण से हो सकता है सरकार ने उसको डिले किया गया हो। बट OROP 3 सरकार को समय से देना होगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है, और जो इसकी देय तारीख होगी वो जुलाई 2024 होगी, जो कि समय से मिलनी चाहिए। जैसा कि ये कोर्ट का ऑर्डर आपके सामने दिया गया है, जिसमें पैरा नंबर 13 में लिखा हुआ था। तो ये यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया गया कि जो भी नेक्स्ट OROP का जो ड्यू समय है उसको समय से दिया जाएगा, क्लियर किया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों। तो इसलिए यह माना जा सकता है कि समय से आपको OROP 3 लागू होगी। अब जो आपने OROP 3 टेबल जो देखी, इसलिए इस टेबल से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब तक सरकार की तरफ से कोई डाटा साझा नहीं किया जाता, तब तक टेबल की सच्चाई से परे है हम लोग। हो सकता है कि कुछ आंकड़े लगभग समान हो सकते हैं, पर पूर्ण रूप से इसको सही नहीं माना जा सकता दोस्तों। तो ये थी OROP 3 टेबल जो आपने देखे, उसका फैक्ट चेक जो आपको बताया गया। आशा करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि कब तक हमें मिलेगी और क्या ये आंकड़े सही हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।